तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो 11 बायोलॉजी है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत भी हम लोग पादप अकारिकी जो चैप्टर है पुष्पी पादपों की अकारिकी, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो पादप अकारिकी है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भाग में। यहाँ पर देख लेते हैं, इसको सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि जो पौधा है, जो पौधा होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है जड़, दूसरा है क्या है, तना है, तीसरा हो गया यहाँ पर, तीसरा हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो हो गया, तीसरा आज पत्ती, उसके बाद क्या, फूल, उसके बाद फल। देख सकते हैं इसको 5 भागों में बांटा गया है जो पादप आकार की है। पादप के जो भाग होते हैं वो 5 ही प्रकार के होते हैं। पहला जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्ती, चौथा फूल, पांचवा फल। तो अब हम लोग जड़ को आसानी से क्लियर कर चुके, तना को आसानी से जान चुके हैं, इसके प्रकार, इसके रूपांतरण सारा एक एक जानकारी ले चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पत्ती जो है इसकी शुरुआत करने वाले हैं, अर्थात पत्ती के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं इसको आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग पत्ती अर्थात लीव्स क्या होते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या बोला गया है, पत्ती पौधों के तने के नोड से निकलती है। अब क्या बोला गया, इसको हम लोग यहाँ पर छोटा सा फिगर के माध्यम से आपको क्लियर आउट कराने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। ये मान लेते हैं किसी भी प्रकार का, ये क्या हो गया, तना हो गया। अब जो पत्ती है वो यहाँ से कुछ इस प्रकार से निकल जाती है। देख सकते हैं जो पत्ती का निर्माण है इस प्रकार से हो जाता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसी को ही क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। इसी को ही यहाँ पर नोड कहते हैं। इसको लिख देते हैं, ये क्या कहलाता है, ये नोड यहाँ पर कहलाता है, इसी ही नोड से कह दिया जाता है। अब नोड से ही पत्ती का निर्माण होता है और ये क्या होता है, ये एक कलिकाएं होती है और ये यहाँ पर पत्ती हो गया। आगे पढ़ेंगे, पत्ती पौधों के तने के, ये हो गया हमारा तना, तने के नोड से निकलती है। इतना क्लियर हुआ। जो पौधों का हरा पार्श्व भाग होता है, ये जो पत्ती होता है वो पौधों का हरा पार्श्व भाग होता है। आगे देखेंगे, और इसे पौधों की भोजन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब ये जो हरे पौधे होते हैं इसको पौधे के भोजन की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, इसको हम लोग आगे क्लियर करेंगे, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसको क्या कहते हैं, इसको भोजन की फैक्ट्री कह दिया जाता है। किसको, पौधे के जो पत्ते होते हैं उसको। चलिए उसको आगे क्लियर करेंगे। क्योंकि पौधों का पत्ती वाला जो भाग है, देख सकते हैं, क्योंकि जो पौधों का पत्ती वाला जो भाग है वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, निर्माण कर देते हैं। ध्यान देंगे, अब ये मान लेते हैं ये हमारा प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश का स्रोत कौन होता है, सूर्य होता है हमारा। अब इसमें प्रकाश संश्लेषण जब होगा, जब ये जो प्रकाश है इस पत्ते में आकर जब पड़ेगा तो इसमें एक प्रकार की क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। और इसमें क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक पाया जाता है। इसको आगे और समझेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे क्या बात हो रहा है, जब सूर्य प्रकाश इस पत्ती पर आकर पड़ता है तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है और इसके द्वारा ही इस पौधे के लिए इस पत्ती से भोजन का निर्माण हो जाता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। तो जड़ द्वारा पौधों में जल का संचय होता है। जड़ द्वारा क्या होता है, जड़ द्वारा जलों का पूर्ति होता है पौधों में, और पत्ती द्वारा पौधों में भोजन का यहाँ पर पूर्ति हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे पढ़ेंगे। आगे एक और पॉइंट क्या लिखा है, पौधों में हरा रंग का क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक पाए जाते हैं। इसे ही क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। इसके कारण ही क्या होता है, इसके कारण ही ये हरे रंग का होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, जिनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब ये जो पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको इनको ही स्टोमेटा कह दिया जाता है। ये जो आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं इसे ही स्टोमेटा कह दिया जाता है, जिसकी सहायता से गैसीय विनिमय, क्या बोला गया, गैसीय विनिमय का कार्य होता है। अब गैसीय विनिमय क्या होता है, देख सकते हैं जो छोटे छोटे आपको छिद्र दिखाई देते हैं, ऐसे तो नग्न आंखों से एकदम छोटे ही दिखाई देते हैं, लेकिन इसके द्वारा गैसीय का आदान प्रदान
होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और हमें शुद्ध ऑक्सीजन को यहाँ पर प्राप्त करा देता है, प्रदान कर देता है। इतना क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से इसका कार्य होता है। चलिए अब हम लोग पत्ती के बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी है जो हमें समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, उतना क्लियर हो गया। अब पत्ती मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट के आधार पर पत्ती दो ही प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सरल पत्ती, दूसरा हो गया संयुक्त पत्ती। अब सरल और संयुक्त पत्ती क्या है? तो ऐसा पत्ती जो कि क्या होता है, सरल प्रकार का, अर्थात कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ऐसे पत्ती को क्या कहते हैं? ये पत्ती क्या कहलाते हैं? ये सरल पत्ती कहलाते हैं। या फिर कुछ इस प्रकार से होते हैं, या फिर ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसको हम लोग सरल पत्ती कहते हैं। अब संयुक्त पत्ती किसे कहेंगे? संयुक्त पत्ती उसे कहेंगे जो कि इसी प्रकार का दिखाई देता है, लेकिन ये अलग अलग भागों में क्या होता है, ये इस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार से जब होता है तो ये अलग अलग भागों में इस प्रकार से बढ़ जाता है, अर्थात इस प्रकार से बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त पत्ती कहते हैं। इसी को अगर अच्छे से बनाएं तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से ये बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, देख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग इस प्रकार के पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। इसके अंतर्गत आ जाता है हमारा जो नीम है वो आ जाता है। इसके अंतर्गत आता है आम हो गया, अमरूद हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया। ये सब सरल पत्ती वाले क्या होते हैं? पादप होते हैं। जबकि जो नीम है और कई प्रकार के जो पादप है वो संयुक्त पत्ती के अंतर्गत आते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग जो अगला क्लास होने वाला है उसमें हम लोग ये जो सरल और संयुक्त पत्ती है उसको आसानी से अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। आज की इस टॉपिक में हम लोग बेसिक सा जो पत्ती है इसके बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं, तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।